ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 64वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, इंद्र के समान पराक्रमी भौमासुर का वध कर इंद्र के अनुज श्री कृष्ण ने नरकासुर के भवन को देखा। फिर उसके अक्षय कोष को भी उन्होंने देखा, जिसमें मणि, मुक्ता, प्रवाल, वैदुर्य मणि, मरकत मणि, चंद्रकांत मणि और हीरो एवं स्वर्ण के ढेर रखे हुए थे। जाम्बूनद तथा 7 कुंभ नामक स्वर्ण से निर्मित बहुत सी ऐसी वस्तुएं उन्होंने देखी जो प्रज्वलित अग्नि एवं शीत रश्मि चंद्रमा के तुल्य प्रकाशित हो रही थी। बहुमूल्य सैया और सिंहासनों को भी उन्होंने देखा। चंद्रमा की किरणों के समान प्रकाश करने वाले स्वर्ण दंड से युक्त सुंदर छत्र, जो कि वर्षाकालीन मेघ के समान दिखाई पड़ रहा था, उसमें स्वर्ण की बनी चमकीली हजारों कड़ियां लगी हुई थी। मैंने श्रवण किया है कि नरकासुर इस छत्र को वरुण के यहाँ से हर कर लाया था। नरकासुर के घर में जितना रत्न और अधिक धन श्री कृष्ण ने देखा था, उतना रत्न धन का संचय न तो राजा कुबेर के यहाँ था, न इंद्र के यहाँ और न यम के यहाँ था। उतना धन न कहीं देखा गया और न सुना गया। भौमासुर, निशुंद तथा हयग्रीव के मारे जाने पर शेष बचे दानव जो कोष की रक्षा करते थे, वे उन बहुमूल्य रत्नों और अंतःपुर की वस्तुओं को भगवान श्री कृष्ण के समीप लेकर आए, जिन्हें पाने और रखने की योग्यता एकमात्र श्री कृष्ण में ही थी। दैत्यों ने कहा, इन विविध प्रकार के मणि और रत्नों को आप स्वीकार कीजिए। भयंकर रूप वाले हाथी, जिन पर प्रबाल युक्त अंकुश है, स्वर्ण के रस से लगे हुए हैं, जिसके ऊपर विशाल हौदे बने हुए हैं, जिनके अंदर विविध प्रकार के आयुध भरे हुए हैं, जिन पर सुंदर पताकाएं लगी हुई है, जिनके अंकुश अति सुंदर है, ऐसे 20,000 हाथी और 40,000 हथिनियां हैं। अनेक देशों में उत्पन्न 18,000 उत्तम घोड़े हैं। गायों में जितनी गायों को आपकी इच्छा हो, उतनी गायें हम लोग वृष्णि और अंधकों के घर पर भिजवा देंगे। उनके बिछौनों, आसनों एवं इच्छानुसार बोलने वाले, देखने में प्रिय लगने वाले पक्षियों और चंदन, अगरू काष्ठ, काला गुरु और तीनों लोकों में जो धन एवं रत्न यहाँ इकट्ठे हैं, उन सब पर अब आपका धर्मतः पूर्ण अधिकार हो चुका है। हम उन सबको द्वारकापुरी में पहुंचा देंगे। देवताओं एवं गंधर्वों के यहाँ जो रत्न है और नागों के यहाँ जो वैभव है, वे समस्त वैभव नरकासुर के भवन में विद्यमान थे। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, उन सभी वैभव की परीक्षा कर तथा उसे ग्रहण कर दानवों के द्वारा श्री कृष्ण ने द्वारिकापुरी को भिजवा दिया। स्वर्ण की वर्षा करने वाले उस वरुण के छत्र को श्री कृष्ण स्वयं लेकर गरुड़ पर चढ़ गए। इसके पश्चात साक्षात मेघ के समान मूर्तिमान पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ श्रेष्ठ मणि पर्वत के समीप चले गए। वहां पर शीतल मंद सुगंधित वायु बह रहा था और स्वर्ण के रंग के समान मणियों की विमल प्रभा सूर्य की प्रभा का तिरस्कार कर फैल रही थी। वहां मधुसूदन ने वैदुर्य मणि तोरण एवं पताकाओं से युक्त द्वारों के शिखरों को देखा। सुवर्ण के चंदोवा वाले भवनों से सुशोभित वह मणि पर्वत चमकते हुए विद्युत वाले मेघ के समान ज्ञात हो रहा था। वहां पर श्रेष्ठ सुवर्ण की कांति वाली गंधर्व एवं देवताओं की उन प्रिय कन्याओं को देखा, जिनको नरकासुर हर लाया था, जो पर्वत की कंदराओं में बंद की गई थी, जिनकी चारों ओर से रक्षा हो रही थी। ऐसी उन स्थूल श्रोणी वाली कन्याओं को श्री कृष्ण ने देखा। जैसे देवियां काम वर्जित हो सुख से रहती है, वैसे ही वे अपराजित कन्याएं रहती थी। वे कन्याएं कासाय वस्त्र धारण किए हुए थी। वे सभी कन्याएं कुमारी भी थी। उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन की इच्छा से व्रतोपवास कर अपने शरीर को दुर्बल बना दिया था।
श्री कृष्ण के पास जाकर उन कुमारी कन्याओं ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। नरकासुर, महासुर, मोर, हयग्रीव और निशुंद को मारा गया जानकर वे कन्याएं श्री कृष्ण को घेर कर खड़ी हो गई। इन कन्याओं की रक्षा करने वाले वृद्ध दानवों ने हाथ जोड़कर माधव को प्रणाम किया। वृषभ के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण को देखकर उन परम सुंदरियों ने मन से यही संकल्प किया कि श्री कृष्ण ही हमारे पति हों। चंद्रमा के समान उनके मुख को देखकर वे प्रसन्न हो गईं और हृदय से प्रसन्न हो महाबाहु श्री कृष्ण से कहने लगी। जिस बात को वासुदेव भक्त सर्वभूतज्ञ मतिमान नारद जी कह गए थे, वह बात आज सत्य हो गई। मुनि नारद ने कहा था कि शंख, चक्र, गदा और खड्ग धारण करने वाले नारायण भूमिपुत्र नरकासुर को मारकर तुम लोगों के पति बनेंगे। इस बात को हम लोगों ने बहुत पहले से सुन रखा था। उन श्री कृष्ण को अब हम लोग आंखों से देख रही हैं। आज आप महात्मा के दर्शन से हम लोग कृतार्थ हो गईं। इंद्र के छोटे भ्राता उन कन्याओं को सांत्वना देते हुए उन सभी कमल नेत्रियों को देखकर कहने लगे, तुम लोगों की बात सत्य होगी। केशव ने उनका उचित सत्कार किया और उनसे वार्तालाप कर कहारों द्वारा ढोए जाने वाली डोलियों में बिठा दिया। वायु वेग से चलने वाले हजारों किंकर डोली ढोए जाने के समय ऊंचे स्वर से सुंदर जय घोष कर रहे थे। उस पर्वत राजमणि पर्वत का सर्वोत्तम एवं प्रशंसित जो शिखर था, वह निर्मल सूर्य एवं चंद्रमा के तुल्य प्रकाशित हो रहा था। उसमें मणि और स्वर्ण के फाटक निर्मित किए गए थे, जो पक्षी और हाथियों से व्याप्त था। मृग, सर्प और वृक्षों से सेवित था, जो वानरों के समूहों से भरा था और जिसकी शिलाओं के पत्थर चिकने थे, जो 12 सिंहों, मृगों, वाराहों और रुरु मृगों से निरंतर सेवित था, जिसके ऊंचे शिखरों से झरनों का प्रपात हो रहा था। उसके कई बड़े बड़े आंतर शिखर थे। उसके श्रृंग एवं वृक्ष अद्भुत शोभा से युक्त थे। मणि पर्वत का वह शिखर अत्यंत अद्भुत और अचिंतनीय था। हिरणों के झुंड एक साथ वहां दौड़ रहे थे। चकोरों के झुंड एवं मोर अपने मीठे शब्दों से उसे निनादित कर रहे थे। ऐसे चमकते हुए शिखर को श्री कृष्ण ने दोनों भुजाओं से उखाड़कर पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ की पीठ पर रख दिया। मणि पर्वत के शिखर और भार्या सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण को लेकर उड़ने वालों में श्रेष्ठ पक्षी गरुड़ वेग से उड़ने लगे। हिमालय पर्वत के शिखर के समान जिनका विशाल शरीर था, ऐसे गरुड़ अपनी पंखों को बलपूर्वक हिला हिलाकर सारी दिशाओं में महान कोलाहल मचाते जा रहे थे। वायु वेग से चलने वाले गरुड़ श्री कृष्ण के वशीभूत होकर पर्वत के शिखरों को टक्कर मारते, वृक्षों को उखाड़ते तथा विशाल मेघों को उड़ाते हुए चंद्रमा और सूर्य के देश को लांघ कर चलने लगे। उन मधुसूदन ने देवता गंधर्वों से सेवित मेरु पर्वत के शिखर पर जाकर देवताओं के सभी भवनों को देखा। नराधिप, विश्वदेवे, मरुतगणों, सांधियों एवं अश्विनी कुमारों के शोभते हुए भवनों को लांघते हुए पुण्यतम लोकों में पहुंचकर देवलोक में उन्होंने प्रवेश किया। तदुपरांत शत्रुदमन जनार्दन ने इंद्र भवन के निकट जाकर उसके अंदर प्रवेश किया। वहां उन्होंने देवराज इंद्र को देखा। तब देवराज इंद्र ने उनका प्रेम भाव से स्वागत किया। तब अपनी महिमा से कभी कभी च्युत न होने वाले श्री कृष्ण ने पत्नी सहित जाकर इंद्र को प्रणाम किया और वे दोनों कुंडल उन्हें प्रदत्त कर दिए। देवराज ने श्री कृष्ण की पूजा की तथा रत्नों को देकर पुनः सत्कृत किया। इंद्राणी ने उचित रीति से सत्यभामा का स्वागत किया। इसके पश्चात इंद्र और श्री कृष्ण दोनों एक साथ ही महाबुद्धिमती देव माता अदिति के भवन को गए। चारों ओर से अप्सराओं द्वारा उपासना की जाती हुई तप युक्ता महाभागा अदिति को उन दोनों महात्माओं ने देखा। तदुपरांत अदिति नंदन इंद्र ने दिव्य कुंडलों को प्रसन्नता से अपनी माता को दे दिया और उनके चरणों में प्रणाम किया। श्री कृष्ण को आगे कर संग्राम करके कुंडल लाने की प्रशंसा उन्होंने बार बार की। अदिति ने स्नेह से दोनों पुत्रों का सम्मान एवं अभिनंदन कर अनुकूल आशीर्वाद देकर वार्तालाप किया। इंद्राणी और सत्यभामा परम प्रेम से युक्त होकर पूजनीय श्रेष्ठ देवी अदिति के
दिव्य चरणों का स्पर्श किया। इसके पश्चात अदिति ने भगवान जनार्दन से यह यथार्थ बात कही। पुत्र, तुम संपूर्ण भूतों के लिए सर्वदा अजय और अबाध्य होगे। जिस प्रकार से देवराज इंद्र है, उसी प्रकार तुम भी अपराजित और संसार में पूजित होगी। यह परम सुंदरी सत्यभामा सदैव प्रिय दर्शना होगी। संपूर्ण स्त्रियों में उत्तम यह सत्यभामा संपूर्ण लोकों में विख्यात सुंदरी, भाग्यशालिनी तथा स्थिर यौवन वाली मनोरमा होगी। इसके शरीर से दिव्य गंध निकला करेगी। श्री कृष्ण, जब तक तुम मनुष्य शरीर धारण किए रहोगे, तब तक यह तुम्हारी पत्नी वृद्धा न होगी। इस प्रकार देव माता अदिति ने महाबली श्री कृष्ण का सत्कार किया। रत्नों से पूजित हो इंद्र की आज्ञा से सत्यभामा सहित श्री कृष्ण गरुड़ पर चढ़कर देवर्षियों से पूजित देवताओं के क्रीड़ा स्थल नंदन वन में सभी ओर भ्रमण करने लगे। इंद्र के क्रीड़ा स्थल नंदन वन में देवताओं से पूजित दिव्य परिजात पुष्प के वृक्ष को उन्होंने देखा, जो नित्य पुष्पों को धारण करने वाला, उपमा रहित, दिव्य पुण्य गंध प्रकाशित करने वाला था, जिसके समीप जाने से सभी लोगों को अपने पूर्व जन्म का स्मरण होने लगता था। देवता उस पारिजात वृक्ष की सदैव रक्षा करते थे, परंतु अमित पराक्रमशाली श्री कृष्ण ने एकाएक पारिजात को बलपूर्वक उखाड़कर गरुड़ की पीठ पर रख दिया। फिर श्री कृष्ण को सत्यभामा ने दिव्य अप्सराओं के समूह को देखा। उन्होंने भी पीछे से दिव्य युवती सत्यभामा का दर्शन किया। तदंतर वायु सेवित पथ द्वारा श्री कृष्ण द्वारकापुरी की ओर चल दिए। देवराज इंद्र ने जब उस समय श्री कृष्ण के पारिजात हरण रूपी उस कर्म को सुना, तब यह कहकर उसका समर्थन किया कि श्री कृष्ण ने मेरा बहुत बड़ा कार्य पूर्ण किया है। समस्त देवताओं से पूजित होते हुए सप्त ऋषियों से प्रशंसित श्री कृष्ण देवलोक से अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर द्वारकापुरी को चले गए। देवराज इंद्र से सम्मानित हुए महाबाहु श्री कृष्ण ने बहुत बड़े मार्ग को अल्प मार्ग की भांति पार कर यादवों की पूरी द्वारका को देखा। इस प्रकार के महान कर्म को करके अदिति पुत्र इंद्र के छोटे भ्राता श्री कृष्ण गरुड़ पर चढ़कर द्वारकापुरी को चले गए। 65वां अध्याय। जन्मेजय ने प्रश्न किया, मुनि श्रेष्ठ, मथुरा में श्री कृष्ण के उत्तम होने पर जो जो चरित्र श्री कृष्ण ने किए, उन्हें सुनते हुए भी मुझे तृप्ति नहीं होती है। विवाह कर द्वारका में निवास करते हुए श्री कृष्ण के 6 ऐश्वर्य से युक्त चरित्र को मुझसे कहिए, क्योंकि श्री कृष्ण के सभी चरित्र आपको अच्छी तरह विदित है। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, विवाहित श्री कृष्ण के विचित्र चरित्र को सुनो, जो ठीक उन्हीं के सदृश है। श्री कृष्ण का रुक्मणी से विवाह होने के पश्चात महातेजस्वी प्रतापी वासुदेव रुक्मणी के साथ रैवतक पर्वत पर गए। उनकी पत्नी रुक्मणी को उपवास व्रत का उद्यापन था। उसका सम्मान करते हुए श्री कृष्ण अपने आप ही ब्राह्मणों को भोज आदि से तृप्त करने के लिए वहां गए। मुनि नारद की आज्ञा से श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए पुत्र तथा पद में भाई लगने वाले कितने ही कुमार वहां प्रसन्न होकर गए थे। बुद्धिमान श्री कृष्ण के अनुरूप ही परम उत्तम श्रृंगार कर उनकी 16,000 पत्नियां भी वहां आ गई थी। इसके पश्चात वहां पर श्री कृष्ण ने नित्य धर्म परायण, वंदी प्रिय बोलने वाले, मांगलिक नाम गोत्र से युक्त, अति ब्राह्मण, पुण्य कर्मा और योनि विद्या एवं यज्ञ के संबंध से युक्त ब्राह्मणों को और अपने भाई बंधुओं को इच्छानुसार पदार्थ देकर तृप्त किया। व्रत समाप्त हो जाने पर भीष्मक की पुत्री अर्थात अपनी प्रिय पत्नी रुक्मणी का भगवान श्री कृष्ण ने बहुत आदर किया। रुक्मणी के साथ आदर से बैठे हुए श्री कृष्ण के पास मुनि नारद आए। इंद्र के लघु भ्राता केशव ने आए हुए नारद जी का शास्त्रोक्त विधि से पूजन किया। भरत नंदन श्री कृष्ण से पूजित हो सत्पुरुषों के परम पूजनीय नारद मुनि ने वहां श्री कृष्ण के हाथ में पारिजात वृक्ष का एक पुष्प प्रदत्त किया। नरश्रेष्ठ, वृक्षराज पारिजात के उस पुष्प को श्री कृष्ण ने रुक्मणी को दे दिया। भोजराज की पुत्री रुक्मिणी श्री कृष्ण के पास ही बैठी हुई थी। उस पुष्प को हाथ में लेकर प्रद्युम्न माता रुक्मणी ने, जो अपने पति श्री कृष्ण के संकेत का अनुसरण करने वाली थी, अपने सिर के बालों में लगा लिया। त्रिलोक्य के रूप भंडार उस देव पुष्प को धारण करने से नारायण के मन को हरण करने वाली भीष्मक की पुत्री
उस समय दूनी रूप से शोभा पाने लगी। ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि उस समय रुक्मिणी से कहने लगे, पतिव्रते, तुम्हारे योग्य यह एक ही पुष्प है। व्रतधारिणी, तुम्हारे धारण करने मात्र से यह पुष्प अच्छी तरह विभूषित हो गया। हमारे मत से इस पुष्प को धारण करने से तुम अत्यंत माननीय हो गई हो। पति से प्रेम करने वाली कामिनी, कल्याण के गुण से युक्त यह पुष्प कभी कुम्हलाता नहीं है, दिन पर दिन और खिलता जाता है। रुक्मिणी, यह पुष्प 1 वर्ष तक ईप्सित सुगंध को प्रदत्त करता है। इच्छा करने पर यह ठंडी और गर्मी को भी देता है, मन से चाहे रसों को प्रदान करता है एवं वरों को भी देता है। वरवर्णिनी, इसका सेवन करने से सौभाग्य को देता है, प्रीति बढ़ाने वाले इच्छित गंधों को भी यह प्रकट करता है। देवी, तुम जिन जिन पुष्पों की अभिलाषा करोगी उन पुष्पों को यह वृक्षराज का पुष्प तुम्हें देगा। सुबह इसका धारण करते रहने से यह कुमति नहीं करने देता है तथा यही पुत्र एवं ऐश्वर्य को भी देता है। जिन जिन रंगों की इच्छा करोगी उन सभी रंगों को यह धारण कर लेगा। छोटा या बड़ा जैसा चाहोगी वैसा ही यह हो जाएगा। यह दुर्गंधों को हरण कर सुगंध को बढ़ाएगा। यह रात्रि काल के अंधेरे में दीपक का भी काम करेगा। यह चिंतन करने मात्र से संतान नामक दिव्य वृक्ष के फूलों का हार, माला, फूल, कभी नष्ट न होने वाले वस्त्र आदि और अच्छे अच्छे फूलों के मंडप प्रदत्त करेगा। देवताओं के समान इसको धारण करते समय तुम्हें भूख, प्यास, ग्लानि अथवा वृद्धावस्था नहीं प्राप्त होगी। इच्छा करने पर तुम्हारे अनुकूल गीतों को यह गाया करेगा तथा तुम्हें अच्छे लगने वाले मधुर वाद्यों को बजाया करेगा। देवी, संवत्सर के पूर्ण हो जाने पर यह पुष्प तुम्हारे पास से वृक्ष श्रेष्ठ पारिजात वृक्ष पर चला जाएगा। सुप्रभे, तुम्हारा कल्याण हो। यह पारिजात का स्वभाव देवताओं के सत्कार के लिए संभवतः ब्रह्मा जी ने बनाया है। इस पुष्प को शिव जी की प्रिया हिमालय की पुत्री पार्वती सदा धारण किए रहती है। अदिति, सची, सावित्री, लक्ष्मी और अन्य देव पत्नियां, देवगण एवं वसुदेवता ये सभी इस पुष्प को धारण करते हैं। इन सब के लिए भी इस पुष्प के धारण का 1 वर्ष ही निश्चित है, इसमें संशय नहीं है। भोजपुत्री, आज मैंने 16,000 श्री कृष्ण की स्त्रियों में तुमको श्री कृष्ण की सबसे अधिक प्यारी स्त्री समझा। सर्वे सरप्रिय, यद्यपि तुम्हारी सौतें सभी गुणों से युक्त हैं, तथापि आज तुमने पुष्प धारण कर इन्हीं तिरस्कार से अभिषिक्त कर दिया है। मधु को मारने वाले श्री कृष्ण ने जो है परिजात का पुष्प तुमको दिया है, इससे आज तुम्हारा सौभाग्य उज्जवल हो गया तथा तुम्हारा यश भी अमिट हो गया। वरवर्णिनी, सत्राजीत की पुत्री सत्यभामा जो अपने सौभाग्य को बढ़ा चढ़ा समझती थी, वह स्वयं को सुंदरी मानती थी, वह आज दुखी हो जाएगी। सांब की माता जाम्बवंती, गांधारी तथा श्री कृष्ण की अन्य पत्नियां जो सौभाग्य की आकांक्षा से उद्योग किया करती थी, वे सब आज निष्प्रिय होकर बैठ जाएंगी। देवी, आज तुम्हारा सौभाग्य रूपी यह एक विजयी रथ ऐसा तैयार हो गया है जो हजारों मनोरथ रूपी रथों से भी दुर्जय है। सबको शोभने वाली कामिनी, आज तुमको मैं निश्चित रूप से श्री कृष्ण की दूसरी आत्मा समझ रहा हूँ। कृष्ण प्रिय, तीनों लोकों का रत्न स्वरूप पुष्प जो अच्युत ने तुमको दिया है, इससे तुमने प्राणों से भी अधिक प्रिय पदार्थ पा लिया है। राजन, जिस समय नारद जी ने इस प्रकार के तथ्य रूपी वाक्यों को कहा, उसमें सत्यभामा द्वारा भेजी गई दूतिकाएं वहां खड़ी होकर सब बातें सुन रही थी। राजन, सत्यभामा की सेविकाओं व श्री कृष्ण की अन्य पत्नियों की सेविकाओं को देखकर ही विशेष रूप से नारद जी ने इन बातों को कहा था। नारद जी के मुख से उन बातों को सुनकर उन दूतियों ने स्त्री स्वभाव के कारण श्री कृष्ण के अंतःपुर में सबके सामने प्रकट कर दिया। एक से दूसरे के कान तक जब यह बात पहुंच गई, तब श्री कृष्ण की अन्य पत्नियां एक साथ झुंड के रूप में एकत्रित हो हर्ष में भरकर रुक्मिणी के अत्यंत गुणयुक्त सौभाग्य विषय की चर्चा करने लगी। हर्ष से उलफुल हुई श्री कृष्ण की ये स्त्रियां एकत्र होकर इस प्रकार से कहने लगी, रुक्मिणी हम सब लोगों में श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ पुत्र की माता है, स्वयं भी हम सबसे बड़ी है। श्री कृष्ण की सदा प्रिया रूप यौवन से संपन्न अपने सौभाग्य पर गर्व रखने वाली अभिमानिनी सत्यभामा यह सुनकर ईर्ष्या के वशीभूत हो गई। वह सुंदर हंसी वाली सत्यभामा अपने पीले वस्त्रों को उठाकर फेंकने लगी।
उसने श्वेत वस्त्र धारण कर लिया। वे रोष भरे चित्त से काष्ठ द्वारा बढ़ी हुई अग्नि की भांति शोभा पाने लगी। ईर्ष्या से उत्पन्न बढ़ती हुई अग्नि से जलती हुए प्रभा से हीन ज्ञात होने लगी। जैसे रात्रि काल में तारा जल वाले मेघ से छिप जाता है, वैसे ही क्रोधित हुए एकांत स्थित कोप भवन में जाकर वह बैठ गई। श्री कृष्ण को रोष दिखाने के लिए रोष चिन्ह बर्फ और चंद्रमा की भांति श्वेत रेशमी साड़ी को सिर पर बांध माथे पर गीले लाल चंदन का लेप कर रोष में भरी सिर को कंपाती हुई सैया पर रखे हुए तकियों व आभूषणों को वह सत्यभामा इधर उधर फेंकने लगी। उसने लटकती वेणी को समेट कर बांध लिया। आपको अनायास ही क्रोध हुआ है, ऐसा कहकर जब दासियां उन्हें सांत्वना देते हुए को भवन से बाहर चलने के लिए खींचने लगी, तब उस समय श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न झुकी बहुओं से युक्त सत्यभामा ने क्रोधवश बारंबार लंबी सांसें खींचकर अपने हाथ में कीड़ा कमल को अपने हाथ के नखों से नोच नोच कर नष्ट कर दिया। 6वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, नारद मुनि बैठे हैं ऐसा समझकर सभी बातों को जानने वाले श्री कृष्ण रुक्मिणी के समीप से किसी बहाने बाहर निकल आए। वे शीघ्रता से विश्वकर्मा द्वारा रैवतक पर्वत पर बनाए गए सत्यभामा के महल में चले गए। श्री कृष्ण को जो अपने प्राणों से भी प्यारी है ऐसे अभिमान वाली सत्यभामा का पता लगाने के लिए धीरे धीरे उन्होंने महल में प्रवेश किया। सत्यभामा अवश्य रुष्ट हुई होगी, ऐसी कल्पना करते हुए स्नेह के कारण डरते डरते धीरे से वे महल में गए। नारद जी की सेवा के लिए प्रद्युम्न को नियुक्त कर तथा सेवक से दरवाजे पर खड़े रहो ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने महल में प्रवेश किया। उस समय उन्होंने दूर से ही अपने प्रिया को कोप भवन में दासी की भांति क्रोध से बार बार लंबी श्वास लेते हुए देखा। अपनी उंगलियों से पकड़े हुए कमल को मुख से सटाकर बारंबार वह सांस ले रही थी। कभी कभी हंस पड़ती थी। वे हिलाते हुए पैर की उंगलियों से पृथ्वी को खरोंचती हुई और पीछे की ओर मुंह मोड़कर सत्यभामा बार बार घूम रही थी। फिर बाएं हाथ पर अपने मुखारविंद को रखकर वे किसी चिंता में डूब जाती थी। उनके संपूर्ण अंग अति मनोहर थे, नेत्र कमलों की शोभा को छीन कर रहे थे। वे एक सुंदर वनिता थी। दासी के हाथ से गीले उत्तम चंदन को लेकर वे सत्यभामा पहले तो उस चंदन की प्रशंसा करके उस दासी के हृदय को प्रसन्न कर देती, परंतु पुनः कठोरता पूर्वक उसको झिड़कते व डांटने लगती थी। पलंग से उठ उठकर बार बार गिरती हुई सत्यभामा को श्री कृष्ण ने देखा। अपनी प्रिया की इन चेष्टाओं एवं अन्य चेष्टाओं को भी उन्होंने देखा। जिस समय सत्यभामा ने अपने मुख को श्वेत वस्त्र से ढककर तकिए पर रखा था, उसी समय श्री कृष्ण ने वहां जाकर दासियों से अपने आने की बात सत्यभामा से कहने के लिए मना कर दिया। श्री कृष्ण उनके पृष्ठभाग में जाकर खड़े हो गए। अब श्री कृष्ण पंखा लेकर धीरे धीरे उन्हें हवा करने लगे और मुस्कुराए। वे श्री कृष्ण पारिजात के पुष्प से सुवासित थे। मनुष्यों को न प्राप्त होने वाली ऐसी दुर्लभ गंध को उन्होंने धारण किया था। तब ऐसी अद्भुत सुगंध को सुनकर सत्यभामा विस्मित होकर कहने लगी, ऐसी अद्भुत सुगंध कहाँ से आ रही है? सुंदर हास्य वाली वह सत्यभामा उठकर पृष्ठभाग की ओर देखती हुई दासियों से पूछने लगी कि यह सुगंध कहाँ से आ रही है। इस प्रकार से पूछी गई दासियां घुटनों को पृथ्वी पर टेक नीचे मुंह कर हाथ जोड़ कुछ भी उत्तर न दे सकी। गंध कहाँ से आ रहा है? जब वह न जान सकी तो उसने कहा, क्या इस गंध को पृथ्वी छोड़ रही है? फिर तर्क किया कि पृथ्वी कैसे इतनी अच्छी सुगंध छोड़ सकती है। यह बात निश्चित नहीं हो पा रही थी। यह सुगंध कहाँ से आ रही है? ऐसा सोचती हुए चारों ओर देखने लगी। तब उसे लोक भावन श्री कृष्ण दिखाई दिए। उसके नेत्र आंसू से भर गए और वे गदगद कंठ से इतना ही कह सकी कि आपके शरीर से ऐसी सुगंध का प्रकट होना उचित ही है। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव से युक्त होने पर भी वे उस समय कुछ क्रोधित हो उठी। फड़कते हुए सुंदर ओष्ठों वाली सत्यभामा ने लंबी श्वास लेकर एक क्षण के लिए नीचे मुख कर लिया। अब वे दूसरी ओर देख रही थी। अपनी भ्रुकुटियों को टेढ़ी कर तथा अपने हाथ पर मुख को रखती हुई सत्यभामा ने दृष्टिपात करते हुए श्री कृष्ण से कहा, इस समय आप अत्यधिक शोभा पा रहे हैं। कमल और पलाश के पत्ते से जिस प्रकार ओस के कण गिरते हैं, वैसे ही सत्यभामा के नेत्रों से परने के कोप से उत्पन्न जल रूपी अश्रु गिरने लगे। जिस समय नेत्र से निकलकर जल मुख कमल से होकर गिरा, उस समय कमल नेत्र श्री कृष्ण ने बड़ी शीघ्रता से उस जल को अपने दोनों हाथों में ले लिया।
शीघ्रता से उस जल को अपने दोनों हाथों में ले लिया। श्रीवत्स चिन्ह को धारण करने वाले कमल नेत्र श्री कृष्ण ने अपनी प्राण प्रिया के नेत्रों से गिरते हुए उस अश्रु जल को लेकर अपनी छाती में लगा लिया और यह कहने लगे, नील कमल दल के समान नेत्रों वाली सुंदरी, जैसे कमलों से जल गिरता है वैसे तुम्हारे नैनों से जल किस लिए गिर रहा है। मनोहरे, प्रातःकालीन पुण्य चंद्रमा की तथा मध्याह्न काल के कमल की छिन्न शोभा को तुम्हारा मुंह क्यों धारण कर रहा है? इससे तो तुम्हारा स्वरूप अत्यंत ही उदास हो गया है। सुश्रोणी, पीले लाल वस्त्रों को तुम क्यों नहीं पहनती? क्यों श्वेत वस्त्र को धारण की हो? यह शोभा देने वाले पीले और लाल वस्त्र तुमको बहुत अच्छे लगते हैं। अब क्या हो गया? सौभाग्यवती स्त्रियों को पूजा के समय में ही श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए, अन्य समय में श्वेत वस्त्र पहनना साधवा स्त्री के लिए निषेध है। सुंदर शरीर वाली तुम शरीर पर आभूषणों को क्यों नहीं धारण की हो? तुम्हारा वक्षस्थल आंसुओं से व्याप्त क्यों है? प्रिय दर्शने, श्वेत रंग के एक वस्त्र को तुम्हारा रूप अप्रिय हो गया है। तुमने ललाट पर सरस प्रिय सुगंधित चंदन को क्यों लगा लिया है? हृदय को प्रिय लगने वाले किस कारण से तुम्हारे मुख की प्रभा छिन्न हो गई है? यह सब करके क्यों मेरे मन को अत्यधिक कष्ट पहुंचा रही हो? यह फैला हुआ चंदन रस तुम्हारे कपोलों का प्रियतम बनकर पत्र रचना का शत्रु बन बैठा है, इसलिए यह अत्यधिक शोभा नहीं पा रहा है। रत्न जटित आभूषणों से रहित तुम्हारा गला वैसे ही नहीं शोभता जैसे कि ग्रह और नक्षत्रों से रहित शरद काल में आकाश शोभायमान नहीं होता। तुम्हारा हंसता हुआ मुख पूर्ण चंद्र का प्रतिध्वंती बना रहता है। कमल की सी सुगंध बिखेरते हुए यह तुम्हारा मुख बहुत कम बोलता है। ऐसे दिव्य मुख के द्वारा आज किस कारणवश तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो? तुम अर्धनेत्रों से भी हमको क्यों नहीं देख रही हो? क्यों लंबे लंबे श्वासों के साथ काजल से मिश्रित मलिन अश्रु बूंदों को छोड़ रही हो? नील कमल के तुल्य श्याम कांति वाली प्रिय, अब रोना बंद कर दो। इस काजल मिश्रित अश्रु जल तुम्हारे मुख की शोभा का अपहरण कर रहा है, इसे अब न बहाओ। देवी, जगत में विख्यात जब मैं तुम्हारा किंकर विद्यमान हूँ तब वर वर्णिनी तुमने हमसे पहले की भांति अपने दुख को क्यों नहीं कहा? देवी, मैंने तुम्हारा कौन सा विरोध किया है जिससे तुम अपनी आत्मा को अत्यंत कष्ट दे रही हो? मन से, कर्म से तथा वचन से तुम्हारे प्रेम को सुंदर अंगों वाली मैंने कभी नहीं तोड़ा। मैं सदा तुम्हारी आज्ञाओं का पालन करता आया हूँ, यह मैं सत्य कह रहा हूँ। शोभनी, बहुत मान करने वाली मान के योग्य सभी स्त्रियों में तुमको छोड़कर और किसी का मैं बहुत आदर नहीं करता, न और किसी से इतना स्नेह करता हूँ। मरने के बाद भी मेरा प्रेम तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। देव कन्याओं के तुल्य उपमा वाली सत्यभा में इस बात को बिल्कुल निश्चित जानो। जिस प्रकार से पृथ्वी में क्षमा आदि गुण और आकाश में शब्द आदि गुण निश्चित रूप से विद्यमान रहते हैं, वैसे ही मेरा प्रेम तुम्हारे में निश्चित रूप से है। जिस प्रकार जलते हुए अग्नि में दहकता शक्ति सूर्य में प्रभा एवं चंद्रमा चांदनी निरंतर विद्यमान रहती है, उसी प्रकार मेरा प्रेम तुम्हारे में निरंतर अटल रहता है। इस प्रकार इच्छा के अनुकूल बोलने वाले श्री कृष्ण ने सौभाग्यशालिनी सत्यभामा से कहा। तब वो अपने नेत्रों से आंसू पोंछकर मंद मंद स्वर में कहने लगी, प्रभु, आप मेरे ही यह बात मेरे मन में बराबर से थी, परंतु आज के व्यवहार से ज्ञात हुआ कि मेरे प्रति आपके अंदर साधारण प्रेम है। अब मैं गई गुजरी हो गई। मैं पहले यह नहीं समझती थी कि समय का परिवर्तन होता है, परंतु आज मैं सभी बातें समझ गई। इस संसार की सभी बातें अनिश्चित है। आज मैं तर्कना द्वारा निश्चित कर ली हूँ कि मैं दूसरी हो गई और आप भी दूसरे हो गए। यह पूर्णतः सत्य है, परंतु इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ? अच्युत, मैंने आपकी हृदय को जान लिया है। मैं देखती हूँ कि आप केवल वाणी द्वारा ही प्रेम दर्शाते हैं। मेरे ऊपर आपका बनावटी प्रेम है, परंतु दूसरी जगह रुक्मिणी आपका प्रेम बनावटी नहीं है। पुरुषोत्तम, मुझ सेविका को सर्वथा सीधी स्वभाव की समझकर आप मुझसे कपट कर अपमानित करते हैं, अतः आप कपटी हैं। आपके अमित प्रेम को देखने योग्य था, उसे देखा, और जो सुनने योग्य था उसे सुना भी, और आपसे प्रेम करने का जो फल हुआ उसे भी मैंने देखा। पुरुषोत्तम, अब यदि आप मुझे अनुग्रह के योग्य समझते हैं तो मुझे आज्ञा दीजिए। मैंने तप करने का परम निश्चय कर लिया है। मैंने प्रण करके निश्चय कर लिया है कि मैं तपस्या करूंगी।
यदि आप मुझे अपने अनुग्रह के योग्य समझते हो तो मुझे तप की आज्ञा प्रदान कीजिए, क्योंकि पति की आज्ञा से किया गया व्रत या तप फलदायक होता है और पति की आज्ञा के बिना वह निष्फल होता है। यह बात इस प्रकार कहकर सुंदर मुस्कान वाली दिव्य सुंदरी सत्यभामा श्री कृष्ण के पीले वस्त्र का आंचल ले उसी से अपने मुख को ढककर पुनः नयनों से जल बहाने लगी। 6वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, श्री कृष्ण ने प्रेमवश क्रोधित हुई अपनी अभिमानिनी पत्नी सती सत्यभामा से यह कहा, कमल लोचने, यह कौन सा ऐसा कारण है जिससे कि तुम अत्यंत व्याकुल हो? यह तुम्हारा शोक मेरे अंगों को मानो जला रहा है। सर्वांग शोभनी, यदि मेरा विनाश न चाहती हो और यदि मुझ एक पत्नी भक्त पति के श्रवण योग्य है तो उसे कहो, तुम्हें मेरे प्राणों की शपथ है। सत्यव्रत में स्थित अपने पति श्री कृष्ण से सत्यभामा ने नीचे मुख कर अश्रु द्वारा गदगद वाणी से कहा, मानद कमल नयन, मेरे सौभाग्य को आपने ही पहले स्थापित किया था। केसी नासन जगत में मेरी ख्याति चरम सीमा पर पहुंच गई थी। आपके अत्यधिक प्रेम से मैं गर्वित हो सिर उठाकर चलती थी और सभी सौभाग्यवती स्त्रियों के बीच सर्वथा पूजनीय बनी हुई थी। इस बात को मैंने दृढ़ता से घोषित कर दिया था कि संपूर्ण रानियों में सबसे अधिक प्रेम पात्रा मैं ही हूँ, परंतु आज मैंने दूतिकाओं से सत्य बात सुनकर समझ लिया कि अब मैं सौतों के बीच तथा मनुष्यों के मध्य हंसी के योग्य हो गई हूँ। जो पारिजात का पुष्प नारद जी ने आपको दिया था उसको आपने अपनी प्रियतमा को दे दिया और मुझे त्याग दिया। आपने पुष्प रत्न लेकर रुक्मणी के हृदय में अपना प्रेम और बहुमान्यता प्रकाशित कर दी। उसे यह बतला दिया कि सबसे अधिक प्रेम तुम ही में है। आपके सामने नारद जी ने जब उसकी प्रशंसा की तब उस प्रशंसा को आप सुनते रहे और बड़े प्रसन्न हुए। यह सब सत्य है। आपके समक्ष नारद जी को उन महारानी की स्तुति करनी थी तो उसके पीछे मुझ दुर्भाग्नि का नाम क्यों लिया गया? प्रभु, यदि आपको पहले प्रेम का रस देकर पीछे पछताप देना था तो आप मुझ पर क्यों प्रसन्न थे? अब मुझे तप करने की आज्ञा दीजिए। कमल नेत्र, मैं स्वप्न में भी इस बात पर विश्वास नहीं करती थी कि आपका प्रेम अन्य किसी स्त्री में मुझसे अधिक होगा, परंतु आपके देखते हुए जो घटना घटी उसे सुनकर सत्यता ज्ञात हो गई। देव, सतेजस्वी नारद मुनि की इच्छा रुक्मणी की स्तुति करने की थी सो किया, परंतु मुझे क्रोध इस बात का है कि वह स्तुति आपके सामने हुई। मान के लिए जीना चाहिए, ऐसा सज्जन पुरुषों ने कहा है। तो इस प्रकार मान रहित होकर मैं जीना नहीं चाहती जिसके द्वारा मेरी रक्षा होती थी। आज उसी से भय उत्पन्न हो गया। स्वभावतः जो मेरी रक्षा करते थे आज वे मेरी रक्षा करना छोड़ दिए। विभो, आपसे परित्यक्ता हो मैं किस गति को प्राप्त होऊंगी? मुझे विश्वास हो गया है कि मैं चंद्रमा की किरणों के स्पर्श बिना कुमुदनी की भांति मुरझा जाऊंगी। मैंने मोह में पड़कर समर्थशाली देवताओं का क्या बिगाड़ा था जिससे कि आपकी प्रिया होते हुए अप्रिया हो गई? बसंत कुसुमों से विचित्र शोभायुक्त इस रेवतक पर्वत का मैं फिर से कैसे दर्शन कर पाऊंगी? मैं आपके द्वारा द्वेष की पात्रा एवं दुर्भाग्य से दूषित होकर कोयल की काकली से मिली हुई फूलों की सुगंध लेकर बहने वाली यहाँ की शुद्ध वायु का किस प्रकार से सेवन कर सकूंगी? देव, आपकी गोद में बैठकर समुद्र के जल में मैंने क्रीड़ा की थी, सो अब आपसे परित्यक्ता होकर क्या मैं समुद्र को देख सकूंगी? इसके पहले आप कहते थे, सत्राजित पुत्री, तुमसे बढ़कर मेरी कोई प्रिया नहीं है। ऐसा प्रेम करने वाला मुझको समझो। यह कहना आपका कहाँ गया? जब जीवित रहते हुए स्थिति है तो मृत्यु के पश्चात कौन सा स्मरण करता है? मेरी सास मुझको अति सम्मान की दृष्टि से देखती थी। वह अब आपके द्वारा तिरस्कार कर देने पर मुझे रानी को निश्चय दुर्भाग्य पीड़िता समझेंगी। मानव, मेरे सुंदर व गुण प्रेम से क्या लाभ, क्योंकि अब आप मुझे दूसरे लोगों के तुल्य भी नहीं समझते हैं। अरिंदम, आप मुझे दूसरे लोगों के तुल्य भी नहीं समझते हैं। अरिंदम, मुझे यह पहले नहीं ज्ञात था कि आप कपटी और धूर्त हैं। आज उस सौतन के पक्ष को लेने से मैंने समझ लिया कि आप मन चले और हमारी जैसी निरीह भोली भाली स्त्रियों को ठगने वाले हैं। देव, आप प्रिय बोलकर अभी तक अपने आप को छिपाए रखे, परंतु सौत का पक्ष लेने से आज यह ज्ञात हो गया कि आप मुझसे केवल वाणी मात्र से प्यार करते हैं, अतः आप सठ हैं। इस प्रकार ईर्ष्या के वश में हुई सत्राजित की पुत्री अभिमानिनी देवी सत्यभामा को सांत्वना देते हुए श्री कृष्ण कहने लगे, कमल नेत्रे,
प्राणेश्वरी प्रिय, ऐसा मत कहो। इस विषय में मैं बहुत कहने से क्या लाभ, तुम मुझको अपना ही समझो। देवी, उस परिजात के पुष्प को मुझे प्रसन्न करने के लिए अनायास ही महान कर्म करने वाले नारद जी ने मेरा प्रिय करने की इच्छा से वह पारिजात का फूल रुक्मणी के समक्ष ही मेरे हाथ में दिया था, किंतु उदारतावश मैंने उसे रुक्मणी को दे दिया था। इस मेरे एक अपराध को क्षमा कर तुम प्रसन्न हो जाओ। यदि तुम पारिजात के पुष्प को चाहती हो तो प्रिय, वह तुम्हें मैं अवश्य दूंगा। यह मैं तुमसे यथार्थ कह रहा हूँ। वृक्षराज पारिजात को मैं इंद्रलोक से लाकर तुम्हारे महल के आंगन में लगा दूंगा। जब तक तुम चाहोगी तब तक वह यहाँ रहेगा। श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर उनकी प्रिया सत्यभामा ने कहा, अच्युत, यदि आपके कथन अनुसार वह वृक्ष यहाँ लाया जा सकता है तो मेरा क्रोध समाप्त हो जाएगा और मेरा सुख कई गुना बढ़ जाएगा। अधोक्षज, उस स्थिति में मैं सौभाग्यवती स्त्रियों में आदरणीय हो जाऊंगी। जगत की उत्पत्ति और प्रलय के कारण भूत भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा, तुम्हारा क्रोध शांत करने के लिए क्या यही सर्वोत्तम उपाय है? जन्मेजय, तब श्री कृष्ण ने कहा, तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना अंगीकार कर ली। तब सत्पुरुषों की इष्ट देवी कंसनासन श्री कृष्ण की वल्लभा सत्यभामा अत्यधिक संतुष्ट हो गई। इसके पश्चात जगत के नाथ श्री कृष्ण ने स्नान किया। सज्जनों की इच्छा पूर्ण करने वाले उन मधुसूदन ने स्नान के उपरांत सभी आवश्यक कर्मों को पूर्ण किया। राजन, स्नान के श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद का ध्यान किया तो वे समुद्र में स्नान करने के उपरांत मुनि श्रेष्ठ श्री कृष्ण के पास चले आए। सज्जनों की गति धर्मात्मा श्री कृष्ण ने सत्यभामा के साथ उन आए हुए नारद मुनि का शास्त्रोक्त विधि से पूजन किया। सत्राजीत की पुत्री ने स्वयं मुनि के चरणों को धोया। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्वर्ण के पात्र से मुनि के पैरों पर जल गिराया था। आत्म को वश में रखने वाले जगत गुरु श्री कृष्ण ने सुख से बैठने के लिए मुनि को आसन प्रदत्त कर उनके भोजन के लिए उत्तम अन्न परोसा। वक्ताओं में श्रेष्ठ उदार बुद्धि वाले मुनि नारद परम श्रद्धा पूर्वक उस परोसे हुए अन्न को भक्षण करने लगे। भोजन से तृप्त होने के पश्चात आचमन कर मुनि ने श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया, जिसे केशव ने प्रसन्न मन से ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात प्रणाम करते हुए कमल नेत्री सत्यभामा को मुनि ने अपना दाहिना हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। देवी, जिस प्रकार इस समय तुम पति की प्यारी हो उसी प्रकार सदैव बनी रहोगी। मुनि नारद के ऐसा कहने पर नराधिप श्री कृष्ण प्रिया सत्यभामा हर्षित हो खड़ी हो गई। बुद्धिमान श्री कृष्ण ने भी मुनिवर से आज्ञा प्राप्त कर देव एवं ब्राह्मण से बचे अन्न का भोजन किया। भारत, इसके पश्चात आवश्यक कार्यों को कर सत्यभामा भी प्रसाद पाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक महल के अंदर चली गई। फिर श्री कृष्ण की आज्ञा से अंतःपुर से आ मुनि को नमस्कार कर श्री कृष्ण के पीछे खड़ी हो गई। इसके पश्चात क्षण मात्र मुनि रुक कर श्री कृष्ण से कहने लगे, अधोक्षज, मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं इंद्रलोक को जाऊं। आज इंद्रलोक में ईशान देव महेश्वर को नमस्कार कर देवता गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य एवं उनके गुणों का गान करेंगी। प्रभु, इस इंद्र के भवन महीने महीने यह उत्सव शिव जी की पूजा के लिए होता है, जिसमें गंधर्व लोगों को नाचना भी होता है। पर्वत घाती इंद्र द्वारा भक्ति से किए गए उस उत्सव को उमा के सहित परमथ नामक गण के साथ देवाधिदेव शिव जी छिपे रूप से देखते हैं। तेजस्विन, आपका कल्याण हो। मुझे इंद्र ने उत्सव में सम्मिलित होने के लिए कल निमंत्रण दिया था। इंद्र ने विशाल काय वृक्षराज पारिजात का पुष्प भी दिया था, जिसे मैं आपके लिए स्वर्ग से लाया था। यह वृक्षराज पारिजात का पुष्प देवताओं के भोगने योग्य है। नित्य प्रति पूजा करने से यह सौभाग्य को बढ़ाता है, इसलिए कमल नेत्र इंद्राणी इसकी सदैव सेवा पूजा किया करती है। नित्य धर्म करने वाले कश्यप और अदिति ने पुत्र पुण्य नामक व्रत करने के लिए इस पारिजात की रचना की थी। पहले एक समय में अदिति ने महातेजस्वी कश्यप को अपनी सेवा से प्रसन्न किया तो तपोनिधि मरीचि पुत्र कश्यप ने कहा कि वर मांगो। तब उस शुभगा अदिति ने कहा कि मुनि सत्तम, जिससे मैं इच्छानुसार सभी आभूषणों से विभूषित हो जाऊं, तपोधन मुझे इच्छानुसार गीत और नित्य प्राप्त हो जाए तथा मैं सदा कुमारी की भांति बनी रहूं। इसके प्रभाव से मैं निर्मल शोक रहित पति भक्ति में संलग्न एवं धर्मशीला हो जाऊं। तब यह सब सुनकर कश्यप ऋषि ने अदिति का प्रिय करने की इच्छा से समस्त इच्छित पदार्थों को देने वाले नित्य सुगंधित
पुष्पों से आच्छादित पारिजात वृक्ष की रचना इस संसार में की। वह 3 शाखाओं से युक्त सदैव दर्शनीय और सभी प्राणियों के मन को हरण करने वाला है। यही एक ऐसा पुष्प का महावृक्ष है जिसमें कि सभी प्रकार के पुष्प दिखाई देते हैं। इस प्रकार के पुष्पों को एक रूपिणी अदिति सदैव धारण करती है और भी अनेक रूप को धारण करने वाले पुष्पों को वे धारण करती है। इनके अतिरिक्त अन्य स्त्रियां भी इन गुण निधि पुष्पों को धारण करती है। कश्यप ऋषि ने मंदार के वृक्ष से भी सार लेकर इस वृक्षराज की रचना की है, इसलिए यह पारिजात सभी वृक्षों में श्रेष्ठ हो गया। इसके उपरांत अदिति ने कश्यप के साथ गांठ जोड़कर पुण्य और सौभाग्य के लिए पारिजात वृक्ष का मुझे दान दे दिया था। फिर अदिति ने इन्हीं पुष्पों की माला गले में पहनाकर आत्मत्व को जानने वाले कश्यप मुनि का दान मुझे पुण्य और सौभाग्य के लिए किया था। मैंने उनका मूल्य लेकर तपोधन कश्यप को छोड़ दिया। इस प्रकार रोहिणी ने चंद्रमा का तथा ऋषि ने कुबेर का दान किया था। इस प्रकार सौभाग्य को देने वाला यह पारिजात का वृक्ष है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है, क्योंकि यह विष्णुपदी गंगा के ऊपर उत्पन्न हुआ है, इसलिए पारिजात के नाम से पुकारा जाता है। यह मंदार के पुष्पों से युक्त है, इसलिए इसे लोग मंदार भी कहते हैं। जो लोग इन बातों से अनभिज्ञ थे वे इसे कौन दारू है यह कहकर पुकारते थे, इसलिए यह महावृक्ष कोविदार के नाम से भी भूतल पर विख्यात हो गया। इस प्रकार मंदार, कोविदार तथा पारिजात इन तीनों नामों से यह दिव्य वृक्ष माना जाता है, जिसका यह उत्तम पुष्प मैं आपके पास लाया था। 68वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, गमन करने की इच्छा वाले नारद जी से अतुल पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्म के तत्व को जानने वाले निष्पाप मुनि, आप स्वर्गलोक में जाकर त्रिपुर का वध करने वाले बुद्धिमान इंद्र के सदस्यों का दर्शन करके मेरे कहे वचनों के अनुसार इंद्र को समझाइएगा, परंतु यह ज्ञात न हो कि मेरी आज्ञा से आप यह सब कह रहे हैं। आप तो पुराणों के वेत्ता हैं। वामना अवतार धारण कर जो भ्रातृ भाव मैंने इंद्र देवराज इंद्र को दिखाया था, उससे भी उनको प्रभावित करिएगा, किंतु मेरा नाम न आवे। जिस पारिजात वृक्ष को पहले अदिति के सुख के लिए धर्म सत्तम मुनि श्रेष्ठ कश्यप ने रचा था, वह उत्तम वृक्ष अतिशय सौभाग्य को देता है, जो इस समय आपके यहाँ है। व्रत कर अदिति ने इस उत्तम वृक्ष का दान मुझे दिया था। सुरोत्तम, नित्य धर्म का पालन करने वाली देवी रूपा श्री कृष्ण की पत्नियां इस प्रकार पारिजात का धर्मार्थ और सौभाग्यार्थ दान देना सुनकर वे इस बात की इच्छा करती है कि हम भी धर्म तथा सौभाग्य के लिए पारिजात का दान करें। इस प्रकार इंद्र को समझाकर पुण्यार्थ और दान के लिए एवं मेरी प्रसन्नता के लिए महावृक्ष पारिजात को आप द्वारका में ले आइए। वृक्ष का दान हो जाने पर पुनः वृक्ष को आप स्वर्ग में ले जा सकते हैं। भगवान बलासुर को मारने वाले इंद्र को आप इसी प्रकार समझाइएगा। मुनि सत्तम, इस कार्य में मैं वैसे ही प्रयत्नों को कीजिएगा जिस प्रकार सुरेश्वर वृक्षराज को दे देवे। तपोधन, मैं आप में कुशल दूत के गुणों को देख रहा हूँ। हमारी समझ में आप में सभी कार्यों को सिद्ध कर देने की क्षमता है। नारायण स्वरूप श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर तपोधन ऋषि नारद जी हंसकर केसीनासन श्री कृष्ण से कहने लगे, यदुश्रेष्ठ, अच्छा मैं इसी प्रकार कहूंगा, परंतु देवेंद्र पारिजात को किसी भी प्रकार नहीं देंगे। दानव और देवताओं ने मंदराचल को क्षीर सागर में डालकर उसे मथकर पारिजात को निकाला था। केशव, लोककर्ता भगवान शिव ने पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल से पारिजात को लाने के लिए अपने गणों को भेजा, परंतु इंद्र ने स्वयं शिव जी के पास जाकर उनको यह बतलाया कि वह पारिजात मेरे उद्यान में इंद्राणी द्वारा कीड़ा का साधन बना लिया गया है, अतः उसे वहीं रहने दिया जाए। शिव जी ने भी अच्छा वहीं रहने दो ऐसा वर दे दिया और विचित्र कंदरा वाले मंदराचल से पारिजात को नहीं लाए। महाबाहो, यह सची का कीड़ा वृक्ष है। यह बहाने से इंद्र ने पारिजात को शिव जी से मुक्त करवा लिया। शिव जी ने उमा को प्रसन्न करने के लिए मंदराचल की कंदरा में 2.5 कोस लंबा चौड़ा साक्षात पारिजात का वन बना दिया। श्री कृष्ण उस वन में सूर्य की किरणें भी प्रवेश नहीं कर सकती थी, न तो चंद्रमा की शीतल चांदनी ही जा सकती थी और न ही
हवा ही प्रवेश कर सकता था। वहां शैलपुत्री की इच्छानुसार सर्दी गर्मी हुआ करती थी। वह वन महादेव जी के तेज से व्याप्त होकर स्वयं तेजस्वी बन गया था। यदुनंदन, उस वन में महादेव, पार्वती और उनके गणों को छोड़कर मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता था। वृष्णि नंदन, मन से आकांक्षा करने पर वे पारिजात वृक्ष मुख्य मुख्य सभी रत्नों की वर्षा करते थे। केशव, लोकों के स्वामी देवाधिदेव शिव जी की आज्ञा से महात्मा परमथ नामक गणों के समूह उन रत्नों का उपभोग करते थे। इस पारिजात से बहुत अधिक गुण उस पारिजात वन में थे। अभिमान, प्रभा आदि गुण तथा और भी जो बहुत गुण इस पारिजात में पाए जाते हैं, वे सभी गुण उस वन के पारिजातों में थे। केशव, वे पारिजात वृक्ष मूर्तिमान होकर प्रमथ नामक गणों के साथ उमा सहित वृषध्वज शिव जी की निरंतर उपासना करते रहते थे। उमा के प्रिय पारिजात वृक्ष उस मंद्राचल की कंदरा में रुद्र के तेज से युक्त, दुख से रहित होकर सुख से रहते थे, इसलिए उमा को वे विशेष रूप से प्रिय थे। एक समय अंधक नामक महाबली भयंकर दैत्य वरदान के घमंड से भरा पाप बुद्धि उस वन में आया। वह दैत्य सभी प्राणियों से अवैध और वित्रासुर से 10 गुना बली था। उसको शत्रु संहारी देवताओं के भी देवता शिव जी ने मार डाला। कमल नेत्र, इस प्रकार वह दुखों से लभ्य इंद्र आपको पारिजात वृक्ष नहीं देंगे, यह मैं सत्य कह रहा हूँ। सची और महाबली इंद्र की सभी कामनाओं को वह श्रेष्ठ वृक्ष सर्वदा पूर्ण करता रहता है। श्री कृष्ण ने कहा, मुनि, सची का कीड़ा वृक्ष समझकर जो शिव जी पारिजात को नहीं ले गए, यह बात बुद्धिमान शिव जी को ही शोभा देती है। उन्होंने यह ठीक ही किया, क्योंकि वे सभी प्राणियों के उत्पत्ति स्थान, लोकों के कर्ता एवं अविनाशी हैं। मेरी समझ से उन्होंने लोक मर्यादा के अनुसार कार्य किया है। भगवान, मैं बलघाती इंद्र का छोटा भाई हूँ, इसलिए मुनि सत्तम, इंद्र के द्वारा मैं जयंत की भांति सदा स्नेह करने योग्य हूँ। तपोधन, पहले आप बहु विस्तृत उपायों से पारिजात लाने का प्रयत्न करें, साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि उसके प्रीति भी बनी रहे, क्योंकि आप ऐसा करने में समर्थ हैं। आप भगवान हैं। मुने, मैंने पुण्य नामक व्रत के लिए सत्यभामा से प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं पारिजात को स्वर्ग से यहाँ ला दूंगा। तपोधन, तो मैं उस प्रतिज्ञा को कैसे झूठा कर सकता हूँ? निष्पाप ब्राह्मण, मैंने पहले भी किसी बात को झूठ नहीं कहा है। मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो जाने पर लोक में बेपल्व मच जाएगा। मेरे झूठ बोलने पर तो सभी लोग झूठ बोलने लगेंगे, क्योंकि मुनि श्रेष्ठ, मैं ही गुण से युक्त लोक धर्मों का प्रवर्तक हूँ। झूठ बोलने की स्थिति आने पर मैं ही सबको झूठ बोलने से वारण करता हूँ। तो भला ऐसा करने वाला वह परम पुरुष कैसे झूठ बोल सकता है? मुनि, आपका कल्याण हो। मेरी प्रतिज्ञा को भंग करने के लिए देवता, गंधर्व, राक्षस, असुर, यक्ष एवं पनग भी समर्थ नहीं हो सकते। यदि आपके मांगने पर भी अमरेश्वर इंद्र पारिजात नहीं देंगे, तो मैं उनको वक्ष स्थल पर अपनी कौमोद नाम की गदा से प्रहार करूंगा, जहाँ का अनुलेपन सची के आलिंगन से पूर्णतः मिट गया है। यदि वे प्रेम पूर्वक व शांति स्थापना के उद्देश्य से मानने पर भी पारिजात नहीं देते हैं, तो मैं निसंदेह उनके इंद्रलोक पर आक्रमण करूंगा, जो मैं सत्य कह रहा हूँ। उन्हें यह भी बता दीजिएगा, एवं उस स्थिति में आपको भी वहां अवश्य ही यही निश्चय करना चाहिए। 69वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, इसके पश्चात नारद जी देवराज इंद्र के भवन में गए। उस रात्रि वहीं रहे। उन्होंने उस अद्भुत महोत्सव को देखा। उस उत्सव में महात्मा आदित्य, देवताओं में उत्तम वसु एवं अपने शुभ कर्मों से स्वर्ग गए विद्वान राजर्षि, नाग, यक्ष, सिद्ध, चारण, तपोधन, ब्रह्मा ऋषि और सैकड़ों देवर्षि तथा मनु, महात्मा, गरुड़, महाबलवान, मरुदगण तथा देवताओं के जो अन्य सैकड़ों समुदाय हैं, वे सभी उत्सव में आए हुए थे। वहां सबके ऊपर अपने गणों से घिरे उमा के साथ अमित पराक्रमी महेश्वर विराजमान थे।
हजारों कल्पों में भी जिनका नाश नहीं होता है, ऐसे देवर्षियों और श्रेष्ठ मुनियों से सर्वभावेन शिव जी घिरे हुए थे। जिन शिव जी की पूजा इंद्र के समान उपमा वाले देवता करते हैं, जिनको आत्मा का ज्ञान है और जो गर्व से रहित हो धर्म के मार्ग में स्थित हैं, जो निरंतर धर्म किया करते हैं, यही उन देवर्षियों की निरंतर आराधना करते हैं। रुद्रगण कश्यप जी के पुत्र देवगण भगवान स्कंद, अग्निदेव नदियों में श्रेष्ठ गंगा, अचिष्मान तुम्बरु और बोलने वालों में उत्तम तीनों गंधर्व वहां शिव जी की सेवा में उनके समीप खड़े थे। वे सभी तप के बल से युक्त होने के कारण देवाधिदेवों के भी नेता थे। राजन, नित्य धर्म एवं तप करने वाले और सज्जनों के मार्ग का आश्रय करने वाले देवताओं के सभी गण शिव जी का अनुसरण करते हैं। शुभ फल की इच्छा करने वाले जो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवता भी उन शुभार्थी मनुष्यों को अभीष्ट फल प्रदत्त कर उनका सत्कार करते हैं। कुरु नंदन, पितृ कार्य में जो संलग्न है तथा जो संन्यास धर्म का अनुष्ठान करते हैं, जो अध्ययन में तल्लीन हैं और शास्त्रीय नियम से आचरण करने वाले हैं, वे सभी सफलता के लिए शिव जी की उपासना करते हैं। राजन, उस महोत्सव में गंधर्वों के राजा श्रीमान चित्ररथ पुत्रों के साथ प्रसंग को प्रसन्न हो मृदंग आदि वाद्यों को बजा रहे थे। उर्नायु चित्रसेन हाहा हुहु डुम्बर एवं अन्य गंधर्व 6 गुणों से युक्त गीतों का गायन कर रहे थे। भारत उर्वशी, विप्रचित्ति, हेमारंभा, हेमदंता, घीताची और सहजन्या आदि अप्सराओं ने हाव भाव द्वारा नृत्य रूपी सेवा से आत्मज्ञ भगवान शिव को प्रेम पूर्वक प्रसन्न किया। इस प्रकार इंद्र के सत्कार से संतुष्ट होकर जगत की गति शिव जी कैलाश को चले गए। शिव जी के चले जाने पर सभी राजे जैसे आए थे वैसे ही चले गए। इंद्र के द्वारा सत्कारित देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। सबके चले जाने से पश्चात जब इंद्र अपने सदस्यों के साथ सुख से बैठे थे, तब नारद मुनि उनके सम्मुख आए। तब इंद्र ने आसन से उठकर तपोधन नारद मुनि का पूजन किया तथा अपने आसन के बराबर बैठने को कुश का आसन दिया। महातेजस्वी नारद मुनि ने इंद्र से कहा, देवश्रेष्ठ, मैं अतुल तेजस्वी विष्णु का दूत हूँ। उन महात्मा ने मुझे कुछ कार्य से यहाँ भेजा है। वह दुख दूर करने वाला कार्य उन्हीं अतुल तेजस्वी का है, जो आपके द्वारा हो सकता है। तब हर्ष से गदगद हो देवराज इंद्र ने नारद मुनि के प्रति मन को प्रिय लगने वाले प्रेमपूर्ण वचनों का प्रयोग करके इस प्रकार से पूछा, मुनि, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का कैसा संदेश है, यह मुझे शीघ्र बतावें, क्योंकि श्री कृष्ण ने चिरकाल के पश्चात मेरा स्मरण किया है। नारद जी ने कहा, महेंद्र, मैं कश्यप वंशियों के यश को बढ़ाने वाले आपके छोटे भाई को देखने के लिए किसी प्रकार द्वारका गया था। मैंने उन अरिंदम वीर को रुक्मणी के साथ बैठकर शिव जी की स्तुति करते हुए रेवर्तक पर्वत पर देखा। निष्पाप इंद्र, मैंने उन अधिक तेजस्वी श्री कृष्ण की पत्नियों को विस्मित करने के लिए उन्हें पारिजात वृक्ष का पुष्प दे दिया। बहुकाम प्रद वृक्ष के उस पुष्प को देखकर उनकी पत्नियां परम विस्मय को प्राप्त हुई। मानद, उस पुष्प के गुण भी मैंने उनकी पत्नियों से बता दिए और जिस प्रकार महात्मा कश्यप ऋषि द्वारा पारिजात की उत्पत्ति हुई उसे भी कह दिया। जिस प्रकार पुष्पों की माला कंठ में पहनाकर पुण्य व्रत के लिए सौभाग्यार्थी अदिति ने आत्म तत्वज्ञ कश्यप ऋषि को मुझे दान दिया था, सुरेश्वर सची ने जिस प्रकार आपका दान दिया था और अन्य देवता भी जिस प्रकार अपनी पत्नियों द्वारा दान में दिए गए थे, एवं कश्यप आदि महर्षियों ने जिस प्रकार मुझे अपना पूर्ण मूल्य दिया था, वह संपूर्ण वृत्तांत मैंने उन्हें बता दिया। इन बातों को सुनकर आपके छोटे भाई की प्रिय पत्नी, जो सभी पत्नियों में विख्यात सत्यभामा नाम की पत्नी है, उसने मन में इस पुण्य का नामक व्रत को करने की इच्छा जागृत हुई। उस देवी ने गणों के स्वामी अपने पति से पारिजात की याचना की। तब मानव धर्म के लिए आपके छोटे भाई श्री कृष्ण ने पारिजात ला देने की प्रतिज्ञा कर ली। इसके उपरांत बलवानों में श्रेष्ठ वीर श्री कृष्ण ने
मुझसे जो कहा उसे देवताओं के स्वामी आप मुझसे प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिए। आपको प्रणाम कर अच्युत ने कहा है कि छोटों का बड़ों को लालन करना चाहिए, इसलिए सूरश्रेष्ठ आपको उन्हें श्रेष्ठ वृक्ष पारिजात को दे देना चाहिए, जिससे कि आपके छोटे भाई की पत्नी का मनोरथ सफल हो जाए। विशेषकर धर्म कार्य में तो आपके अनुज की पत्नी का मनोरथ तो पूर्ण होना ही चाहिए। यह मानव लोक भी उस कल्याण रूपी वृक्ष का दर्शन कर सके। देवराज, इस प्रकार के कृपा का ऐसा अवसर प्रदत्त करें कि मेरे प्रभाव से मनुष्य भी देवताओं के लिए कल्याणकारी पारिजात वृक्ष का दर्शन प्राप्त कर ले। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, वासुदेव की बातों को नारद मुनि के मुख से सुनकर वक्ताओं में श्रेष्ठ देवराज इंद्र ने उनसे कहा, द्विज श्रेष्ठ, आप आसन पर विराजें। आपने उचित ही कहा है, मैं अतुल तेजस्वी श्री कृष्ण के प्रति संदेश दूंगा। नारद जी के बैठ जाने पर उनकी आज्ञा से उन्हीं के बराबर अपने आसन पर इंद्र भी बैठ गए। वित्रासुर को मारने वाले सुरपति, हर्ष प्रदान करने वाले अपने पराक्रम और बल को समझकर तपोधन नारद जी से कहने लगे, मुने, श्री कृष्ण से कुशल मंगल पूछकर हमारे वचनों के आधार से सब प्राणियों को सुख देने वाले उन जनार्दन से मेरे संदेश को इस प्रकार से कहिएगा। अच्युत, मेरे पश्चात आप ही जगत के स्वामी हैं, इसमें संशय नहीं है। पारिजात और जो भी यहाँ रत्न है वे सब आपके ही हैं। देव, आप भार उतारने के लिए पृथ्वी पर गए हैं और कार्य की सिद्धि के लिए मनुष्य का रूप ग्रहण कर मनुष्यों के समान सभी कार्य भी कर रहे हैं। अधोक्षज, जिस समय आप पृथ्वी का भार दूर करके अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर स्वर्ग में आवेंगे, उस समय आपकी पत्नी के इष्ट कार्यों को मैं पूर्ण करूंगा। केशव, थोड़े से प्रयोजन के लिए स्वर्गीय रत्नों को मानव लोक में नहीं ले जाना चाहिए, ऐसी मर्यादा पहले से चली आ रही है। महाबल, यदि मैं देवलोक की मर्यादा को समाप्त कर कोई नया बर्ताव करूं तो मुझे प्रजापतिगण क्या कहेंगे? महात्मा ब्रह्मा जी तथा उनके पुत्र पौत्रों ने जगत के सभी कार्यों की मर्यादाओं को निश्चित कर दिया है। यदि हम उनके बनाए गए नियमों का उल्लंघन करेंगे तो इस बात को श्रवण कर ब्रह्मा जी मुझे शाप ही प्रदत्त करेंगे। हमारे द्वारा मर्यादा का बांध टूटता देखकर दैत्य और उनके पक्ष का आश्रय लेकर चलने वाले और लोग भी तो निशंक भाव से मर्यादा को तोड़कर चलने लगेंगे। मानद, स्त्री के निमित्त यहाँ से वृक्ष राज पारिजात के ले जाने पर स्वर्ग के रहने वालों का मन उदास हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को भोग के लिए जो पदार्थ बनाए हैं, उन्हीं पदार्थों से छोटे भाई समय को देकर संतोष करें। यहाँ स्वर्ग में मेरे पास जो भी पदार्थ है उन सभी का स्वर्ग में स्थित हो श्री कृष्ण उपभोग करें। इस समय वे भोग्य वस्तुओं से हष्टपुष्ट हो गए हैं, इसलिए वे देव धर्म का परित्याग कर मानव धर्म को अपना रहे हैं। इस समय वह स्त्री के वशीभूत होकर यह कार्य कर रहे हैं। इससे मुझे यह ज्ञात होता है कि जगत में महात्मा श्री कृष्ण को अपयश ही लगेगा। निष्पाप मुने, मानव लोक में प्राप्त मनुष्य शरीर को धारण कर यदि मधुसूदन मुझे अपने ज्येष्ठ भ्राता से लाचारी का कार्य कराएंगे तो अनघ स्वर्गीय रत्नों के विलुप्त हो जाने पर या लूटे जाने पर मेरी अत्यधिक निंदा होगी। अपनी जाति के द्वारा निंदा बड़ी कष्टप्रद होती है। ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित किए सज्जनोचित धर्म और अर्थ और काम का सेवन समानता के कर्म से श्री कृष्ण को करना चाहिए। यदि मैं पारिजात को पृथ्वी पर भेज दूंगा तो मेरी पत्नी से लेकर कौन ऐसा स्वर्ग में रहने वाला होगा जो मुझे आदर की दृष्टि से देखेगा? पृथ्वी तल पर पारिजात को देख और पूछकर कौन मनुष्य स्वर्ग लोक जाने के लिए यज्ञ आदि करेगा, क्योंकि स्वर्ग का फल तो पृथ्वी पर ही मिलने लगेगा। नारद जी, यदि पृथ्वी लोक में मनुष्य पारिजात के गुणों का सेवन करने लगेंगे तो देवता और मनुष्यों में क्या अंतर रह जाएगा? मृत्यु लोक में मनुष्य जो सत्कर्म करते हैं उसके फल में यहाँ स्वर्गीय भोगों को भोगते हैं। जब उन्हें पृथ्वी लोक पर ही पारिजात के गुण प्राप्त होने लगेंगे तब वे स्वर्ग के लिए कोई पुण्य कर्म नहीं करेंगे। तपोधन, इस स्वर्ग में सभी रत्नों में श्रेष्ठ यह पारिजात रूपी रत्न है। यदि यह पृथ्वी तल पर चला जाएगा तो मनुष्य देवताओं की समता करने लगेंगे। पृथ्वी पर ही स्वर्ग के फल को पाकर मनुष्य यज्ञ क्यों करेंगे और न देवताओं की समता पाकर मनुष्य हव्य का वही देंगे। तपोधन,
मनुष्य स्वर्ग की इच्छा से श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन यज्ञ और जप आदि कर हम लोगों को तृप्त करते हैं। जब वे पारिजात का गुण प्राप्त कर लेंगे तो वह सब यज्ञ आदि नहीं करेंगे। पारिजात के पृथ्वी लोक पर चले जाने से हम लोग तेज रहित हो जाएंगे। हम देवता जब यहाँ से पृथ्वी पर सर्विष्टि करते हैं तो वहाँ धान्य होता है, उससे मनुष्य जीवन का निर्वाह करते हैं। दान एवं यज्ञ आदि द्वारा हम लोगों को वे तृप्त करते हैं। धर्मज्ञ पारिजात को प्राप्त कर जब हम मनुष्यों को भूख प्यास ही नहीं लगेगी और जब रोग बुढ़ापा मृत्यु रति दुर्गंध अथवा उनके कर्म से उत्पन्न भयंकर दैविक भय आदि नहीं बाधा करेंगे तो पारिजात के गुण का सेवन करने वाले मनुष्य क्यों स्वर्ग के लिए उद्योग करेंगे। महामुनि, बिना कठिनाई से कर्म करने वाले श्री कृष्ण से यह कहिएगा कि पारिजात का यहाँ से जाना कदापि उचित नहीं है। जिस प्रकार से मेरे अनुज को संतोष प्राप्त हो आप वैसा ही विचार करते हुए तथा मेरी प्रीति को बचाते हुए उनसे कहिएगा कि उन्हें स्वर्ग से पारिजात नहीं ले जाना चाहिए। आप बहु सत्यभामा के लिए यहाँ से हार मणि चंदन अगुरु और विचित्र वस्त्र द्वारकापुरी को ले जाइए। जो जो वस्तुएं मनुष्यों के लिए योग्य है उन्हें श्री कृष्ण जितना चाहे हमसे प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें इस समय स्वर्गलोक को लूटकर उसे धन रहित बना देना उचित नहीं है। मुने, मैं देवराज इंद्र श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार बहुत से रत्न और आभूषण प्रदत्त कर रहा हूँ, परंतु मैं पारिजात वृक्ष को कदापि उन्हें नहीं दे सकता, क्योंकि यह स्वर्ग में रहने वालों का बहुत प्रिय वृक्ष है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।